इससे आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसमें एक नई हशाशियत पैदा होगी, फ्रेशनेस, पावरफुल फीलिंग्स, रियलिस्टिक अप्रोचेस, न्यू आइडियाज। जो काम जिस टाइम पर करना था उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे, जो काम जिस अंदाज से करना था उस अंदाज से, उसके मेरिट्स पर नहीं कर पाएंगे, जो काम क्या करना था, प्लान क्या बनाना था, वो भी नहीं बन पाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से टाइम के दो मुख्तलिफ बिहेवियर थे जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपनी निशानियां डिक्लेयर किया कि दिन का तलू होना और रात का छा जाना मेरी कुदरत की निशानियों में से एक है। खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि एक सफ़ेद चीज़ अगले ही लम्हे कालक कैसे बन जाती है। तो इसी तरह आपके अरूज और जवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आज बताने को बहुत कुछ है, कोशिश करता हूँ थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके गोश गुजार कर सकूँ। ये वीक जिसके एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करूँगा, ये 29 ऑफ जुलाई से शुरू होकर 4 ऑफ अगस्त तक चलेंगे। तमाम दिन उसी तरह चलते रहेंगे जितने जो दिन 23 ऑफ जुलाई से ही चलते आ रहे हैं। 3 अगस्त तक ऐसा ही सब कुछ होता रहेगा। 4 अगस्त को मेजर चेंजेस आएंगी, 2 मेजर चेंजेस, एक बहुत पॉजिटिव है और एक आपको आजमाएगी वर्गोस। पॉजिटिव चेंज पहले बयान करता हूँ। न्यू मून होगा, नया चांद आपके लिए 4 अगस्त को आपके 12th एंगल पर होगा। 4 ऑफ अगस्त को जब नया चांद होगा तो इससे आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसमें एक नई हशाशियत पैदा होगी, फ्रेशनेस, पावरफुल फीलिंग्स, रियलिस्टिक अप्रोचेस, न्यू आइडियाज, वक्त याद आना, प्लेजेंट टाइम, प्लेजेंट रिलेशंस, प्लेजेंट मूवमेंट्स ऑफ लाइफ, ये याद आना, ये मुमकिन होगा। ख्वाब सच्चे आना एंड फिर आपके प्लान्स में तब्दीलियां आना। अगर आप किसी के लिए एनिमी बिहेवियर, एंगर या फिर नफ़रत का इजहार कर रहे थे, फिर इस नए चांद की वजह से आपके दिल में थोड़ा हम्बलनेस आएगी, थोड़ा सेक्रीफाइसिंग नेचर आएगी, तो आपकी थोड़ी रहमदिली जो है वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सो ये नया चांद इस तरह आपको मुज़य्यन करेगा, इससे आपकी रिस्पेक्ट एंड पीसफुलनेस में इजाफा होगा। बट दूसरा इवेंट आपका बड़ा टाइम टेस्ट लेगा वर्गोस। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर ही है, इस वक्त भी है। 3 तारीख तक तो फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा। यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड स्किल्स, वेरी पावरफुल इन योर डिसीजंस, वेरी पावरफुल इन योर प्लान्स, वेरी पावरफुल इन योर क्रिएटिव स्किल्स, इन योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, लर्निंग, सोशल एक्टिविटीज, सोशल इमेज, सोशल कनेक्शंस, ये सब बड़े पावरफुल हो। बट 4 तारीख की सुबह जब तलू होगी, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन साल में 3 दफ़ा मुमकिन हो पाती है, तकरीबन हर 3 से 4 महीने बाद ये रेट्रोग्रेड होता है। कभी कभी तो 3 दफ़ा साल में रेट्रोग्रेड होता है, कभी 4 दफ़ा भी रेट्रोग्रेड होता है। अब रेट्रोग्रेशन तो आएगी, रेट्रोग्रेशन से आपके अंदर जो काम जिस टाइम पर करना था उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे, जो काम जिस अंदाज से करना था उस अंदाज से, उसके मेरिट्स पर नहीं कर पाएंगे, जो काम क्या करना था, प्लान क्या बनाना था, वो भी नहीं बन पाएगा। सो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। अब इन तीनों साइडों पर जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इनको या तो आप अपनी अवेलेबल माइंड स्किल्स, अपनी स्पिरिचुअल पीस एंड टॉलरेंस, अपनी अवेलेबल करेज से कवर करने की कोशिश करिए, और या फिर रेमेडीज़ है वो एंड पर मैं दे दूंगा। बट उम्मीद ये है कि वर्गोस के साथ जो अदरवाइज प्लानिटरी सपोर्ट है वो इतनी पावरफुल है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी। जो पावरफुल सपोर्ट अदरवाइज आपके पास मुयस्सर है उसका थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपके लिए वीनस, आपके लिए सूरज आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। पिछले 20-22 जुलाई को वो इधर है, तो 22 अगस्त तक रहेगा, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन 28 अगस्त तक है। तो 6 दिन सिर्फ रह जाएंगे, बाकी सूरज कवर कर लेगा, करेज देगा, रियलिस्टिक अप्रोचेस देगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा,
कॉन्फिडेंस देगा। सो सूरज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। फिर उसके अलावा मार्स आपके 10th एंगल पर है। दिस इज योर कैरियर, दिस इज योर फैमिली यूनिटी, दिस इज योर कंपटीशन स्किल्स, दिस इज योर फिजिकल स्टैमिना, दिस इज योर बहरहाल वो जो एक बदला लेने की, इंतकाम लेने की सलाहियत होती है वो मार्स से आती, और वो भी आपके पास मुयस्सर है। तो मुझे लगता नहीं कि मरकरी आपको तंग कर पाएगा। लेकिन ऐसे वर्गोज जो बेचारे पहले ही बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनके पास कोई प्लान्स हैं, ना उनके पास कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई सोशल कनेक्शंस हैं, ना उनके पास कॉन्फिडेंस है, ना वो उलझेंगे। क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इज़ अ बैड पैच फॉर माइंड साइंसेज, इट इज़ अ बैड पैच फॉर योर पीस एंड प्लेजर, it is a bad patch for your decision. You are on lowest point of your decision levels. आपको केयरफुल रहना तो होगा। एक और प्रॉब्लम आ सकती है, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तो मिस करेगा ही करेगा, सम टाइम वो आपके लिए शकूक की वजह भी बनेगा कि किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश कर दी है, इसलिए मेरी कामयाबियों का रेशो टूट गया है, मेरी कामयाबियों का मोमेंटम टूट गया। ये फीलिंग्स उसको आ सकती है। ऐसी फीलिंग्स सिर्फ आपका खाम ख्याली है, गैर ज़रूरी सोच, जबकि इसकी वजह, इसकी प्रॉपर सोर्स रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी मौजूद था, आपने उसे रीड नहीं किया। लोग कम बैड पैचेस को तस्लीम करते हैं। खुद देखते हैं कि चिट्टा सफ़ेद दिन अंधेरों में बदल गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से टाइम के दो मुख्तलिफ बिहेवियर थे जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपनी निशानियां डिक्लेयर किया कि दिन का तलू होना और रात का छा जाना मेरी कुदरत की निशानियों में से एक है। खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि एक सफ़ेद चीज़ अगले ही लम्हे कालक कैसे बन जाती है। तो इसी तरह आपके अरूज और जवाल भी हैं, इसी तरह ख़ज़ाएँ और बहारें भी हैं, इसी तरह सर्दियाँ और गर्मियाँ भी हैं। ये सब टाइम बिहेवियर्स हैं। वक्त की साइंस को ऑब्जर्वेशन से समझा जाता है। जब आप सुबह को तुलू होते हुए देखते हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बताए कि सुबह कैसी होती है, आप खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। बादे सुबहगाही इंजॉय करने, शगुफ्ता हवाओं के झोंके आप महसूस करते हैं। कामों पर जाते हैं, दिन का प्लान बनाते हैं, अपने मकासद की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। रात में जब अंधेरा छा जाता है तो खुद ब खुद आपका माइंड घरों को वापस आने की तलकीन करता है। आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि अंधेरे में मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। गाड़ियों के आगे लाइटें, स्ट्रीट्स में लाइटें, रोड्स पर लाइट्स। तो इट मीन्स कि ये सब प्लान आपने करके इन दो बिहेवियर्स को तस्खीर कर लिया हुआ है। लेकिन बाकी बिहेवियर्स को कौन तस्खीर करेगा? जब रेट्रोग्रेशंस आएंगी, जब बैड पैचेस आएंगे, जब विंटर आएगा, जब समर सीजन्स आएंगे, उनको कौन तस्खीर करेगा ताकि उन्हें भी बेनिफिशियरी बनाया जा सके। सो एस्ट्रोलॉजिक्स आपको इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस देने के लिए वीडियोस या नॉलेज दी जाती। मैं भी, मेरे कुलीग 25 साल तो मुझे हो गए जो लोग मुझे प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं। बी केयरफुल इन दिस टाइम व्हेन द मरकरी इज रेट्रोग्रेड। लिखत पढ़त वाले काम ध्यान से करिए, ज़्यादातर काम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। कोई भी लीगल काम में हिस्सा मत लीजिए। कामों को क्रॉस चेक करिए, अपनी कैपेसिटी जज करके फिर डिसीजंस लीजिए। अपने प्लान्स को क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर डिसीजंस लीजिए। कमी रह जाए, सूरज शम्स से बहुत हद तक मामलात हल हो जाएंगे। And as a Virgo, if you wear a ruby or a blue sapphire, so ruby और blue sapphire दो ऐसे stones हैं जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को भी और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को भी कवर कर देंगे। सूर्य शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ें। इन दोनों रेमेडीज से मामलात काफ़ी हद तक निमट जाएंगे। इन दोनों स्टोन्स की बहुत अच्छी कैलकुलेशन, रूबी की भी एंड ब्लू सफ़ायर की भी एक अच्छी कलेक्शन साउथ अफ्रीकन माइंस की एंड कश्मीर माइंस की हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। आप स्टोर का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में तो आप स्टोन हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन सेकंड टाइम इन 2024 डिफाइन करने की कोशिश की। पिछली दफ़ा ये अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 2 था शायद, और अब ये 4 अगस्त को होगी, 28 अगस्त तक चलेगी। सो बी केयरफुल, अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए। कुछ कमी रह जाए तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि जज हो सके कि आप इसको किस तरह हैंडल करें, कितना हैंडल करें और आपको कौन सी नेक्स्ट रेमेडीज़ सपोर्ट करेंगी।
उसके लिए बर चार्ट बनवाना अच्छा रहता है, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें वर्गोस, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मैं एलानिया कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।